नमस्कार। आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और दूरदर्शन हिमाचल में ये खास कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। दोस्तों, आज मैं आपका तारुफ करवाना चाहूंगी इस खास कार्यक्रम में हमारे नन्हे कलाकार से, नन्हे मेहमान। जी हाँ, ये हैं महज 7 साल के युवान सूद, जो कि बहुत कम उम्र में ही बहुत कुछ करने की इच्छा रखते हैं, चाह रखते हैं। और खास तौर पर ये अपने सभी जानकार, सारे जानने वाले लोगों में जो है फेमस हैं इनकी शायरियों को लेकर, इनके मस्त मौला अंदाज को लेकर के। तो चलिए आपको मिलवाती हूं मैं युवान सूद से। युवान, आपका हम स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा युवान, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है कि आप शायरियाँ बहुत अच्छी करते हैं, कविताएं बहुत अच्छी पढ़ते हैं। जी बिल्कुल। तो शायरियाँ ज्यादा पसंद हैं कि कविताएं ज्यादा पसंद हैं? जी दोनों ही पसंद हैं। आजकल आप स्कूल तो नहीं जा रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं जा रहे हैं युवान स्कूल, आपको पता है? कोरोना वायरस की वजह से। तो आपके जो फ्रेंड्स हैं जो आपके स्कूल में आपके साथ पढ़ते हैं, खेलते हैं, यस, आपको उनकी याद आती है? नहीं। आप खुश हैं घर पे, आपकी पढ़ाई चल रही है? स्कूल जाना ज्यादा पसंद था या घर पे रहना अभी ज्यादा पसंद है? घर पे जो मैं पहले शायरियाँ करता था उस पे मैं ज्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आ रहा हूँ, अपने आप को बड़ा बना रहा हूँ। आप बड़ा बना रहे हैं घर पे रह करके? अपने आप को इम्प्रूवमेंट दे रहा हूँ, अपने काम को इम्प्रूवमेंट दे रहा हूँ। अच्छा, इम्प्रूव कर रहे हैं आप। अच्छा, अभी मैं आपके स्कूल पर थोड़ा आना चाहूंगी। अब जैसे आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो आप स्टडीज तो नहीं कहीं आपकी इफेक्ट हो रही है कि आप शायरियों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? नो। कैसे होता है आजकल आपका होमवर्क जो होता है? इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन आपकी क्लासेस लगती हैं? यस। तो कितनी देर के लिए आपकी क्लासेस होती हैं? इंटरनेट मैसेज भेजती हैं, हम काम कर लेते हैं वो। अच्छा, ज्यादा यूज तो नहीं करते हैं आप मोबाइल का? नो। पक्की बात है? यस। कितने फ्रेंड्स हैं आपके स्कूल में? अनलिमिटेड है, बहुत सारे हैं। आप सबके फेवरेट हो? अनलिमिटेबल। यस। आपका फेवरेट कौन है? एवरीवन। यस। फेवरेट तो एक होता है, बेस्ट फ्रेंड एक होता है, आपका कोई एक नहीं है? नो। सारे आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं? यस। बहुत खूब। अच्छा, अभी मैं अगर बात करूं कि कोरोना वायरस की वजह से बच्चे घर में हैं, आप भी घर पर हो, तो क्या आप प्रिकॉशन रखते हैं? कभी घर से बाहर जाते हैं आपके घर पर ही रहते हैं? वॉक के लिए ओनली वॉक। तो जब वॉक पर जाते हैं तो कैसे जाते हैं, किन तैयारियों के साथ जाते हैं? या जब वॉक से जब आप वापस आते हैं? मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर आप साथ लेके जाते हैं? यस। और किसी चीज को टच नहीं करते हैं। किसी को भी नहीं? जी। खेलने भी नहीं जाते हैं फिर आप बाहर पार्क में? नो। घर में बोर नहीं हो जाते हैं? नो। चलिए, आपका जो हॉबीज हैं, आपके जो मेन शौक हैं युवान, वो क्या है? आपको क्या करना बहुत पसंद है शायरी के अलावा? स्टडीज। ओके। जनरल नॉलेज एंड फिनिश। यस। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? जनरल नॉलेज। चलिए, आज जो है हम आपकी पोइट्रीज पे बात करेंगे। अभी आप हमें आज कौन सी पोइट्री सुनाने वाले हैं? आपका जो फेवरेट है, हम आज वो सुनना चाहते हैं। एवरी पोइट्री इज फेवरेट। एवरी पोइट्री इज योर फेवरेट पोइट्री? ओके, लेकिन आज हम सारी पोइट्रीज तो नहीं ना सुन सकते हैं। आज बताओ, आज आप हमें कौन सी पोएम सुनाओगे? अभी फिलहाल कोरोना चलता है तो कोरोना की सुनाऊंगा। ओके, सुनाए। जैसे हर चमकती चीज का मतलब सोना नहीं होता, जैसे हर चमकती चीज का मतलब सोना नहीं होता, वैसे हर एक छींक का मतलब कोरोना नहीं होता। केवल पानी से हाथ धोना नहीं होता, 20 सेकंड साबुन से हाथ धोने पर कोरोना नहीं होता।
ऐसे खतरनाक वायरस का इलाज जादू टोना नहीं होता। ऐसे खतरनाक वायरस का इलाज जादू टोना नहीं होता। सावधानी साफ सफाई बरतने से कोरोना नहीं होता। जागरूकता जानकारी रखने वालों को बाद में रोना नहीं होता। भीड़ भाड़ से दूर रहने पर कोरोना नहीं होता। घर से बाहर जाना और लोगों से हाथ मिलाना नहीं होता, क्योंकि नमस्कार करने वालों को कोरोना नहीं होता। महामारी के दौर में हमें बस अपना धैर्य नहीं खोना होता। महामारी के दौर में हमें बस अपना धैर्य नहीं खोना होता। सैनिटाइजर मास्क के प्रयोग से कोरोना नहीं होता। समय सचेत होंगे तो अपनों को खोना नहीं होता। समय सचेत होंगे तो अपनों को खोना नहीं होता। रोगी स्वयं आइसोलेट हो जाए तो औरों को कोरोना नहीं होता। धन्यवाद। वेल डन। देखिए, इस वक्त आपको जो भी सुन रहा है, देख रहा है टेलीविजन पे, वो भी मेरी तरह आपके लिए क्लैप कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा कोई और कविता है जो आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी की। जी जरूर सुनाए, हम सुनना चाहेंगे। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, हार नहीं मानूंगा चाहे हो कुछ भी, पर वरदान नहीं मांगूंगा। बहुत खूब, बहुत ही जोश के साथ आपने ये दोनों ही कविताएं हमें सुनाई हैं, एक सोशल मैसेज के साथ। और इस वक्त जो भी आपको देख रहे हैं, आपके एज ग्रुप के बच्चे, वो भी काफी खुश हो रहे होंगे, एक्साइटेड हो रहे होंगे। और शायरियों पे आए अब कि और कोई कविता है जो आपने हमें, हमारे लिए तैयार की हैं आज? माखनलाल चतुर्वेदी। अच्छा ठीक है, बताएं, सुनाएं। चाह नहीं मैं स्वर काला के गहनों में गूंधा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं मैं सम्राटों के सफ पर हे हरि ढाला जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सर पर चढ़ूं और अपने भाग्य पर इठलाऊं, मुझे दूर लेना एवं माली उस पथ पर देना फैन, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। बहुत खूब, बहुत खूब। ये जो एक्सप्रेशंस है ना, आपको पता है आप कितने क्यूट लगते हैं जब आप इन एक्सप्रेशंस के साथ में आप अपनी पोइट्रीज को जो है कहते हैं, बोलते हैं। आपने पोइट्री कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया है युवान? जी, उसकी मेरे को एक ट्रॉफी मिली है। अच्छा, ट्रॉफी मिली है। अब तक आपको याद आता है आपने कितने कॉम्पिटिशन्स को अटेंड किया है, आपने कम्पीट किया है, पार्टिसिपेट किया है उसमें? स्कूल में। स्कूल में, हाँ जी। अक्सर अपने सभाओं में आप पार्टिसिपेट करते हैं? यस। कंपटीशन करते हैं। और मुझे चेस के लिए भी एक मेडल मिला है। मैंने 8वीं क्लास की लड़की को चेस में हरा दिया है। ओह, कॉम्पिटिशन्स में। वाह, तो यानी आप सिर्फ पोइट्रीज में ही खास आपकी दिलचस्पी नहीं है, चेस में भी है। चलिए, अब आपके इस दूसरे पहलू की तरफ आते हैं। स्पोर्ट्स में आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज बहुत पसंद है युवा? स्पोर्ट्स आजकल सब बंद है और मैं स्पोर्ट्स करता भी नहीं हूँ। स्पोर्ट्स नहीं करते हैं? नो। सिर्फ आप चेस खेलना आपको पसंद है? चेस, लूडो, लाइक इट। अच्छा, बहुत कम उम्र में आपने चेस सीख लिया है। मैं जान सकती हूँ आपको चेस किसने सिखाया है? माय फादर। अच्छा, तो कभी फादर को भी हराया है अपने चेस में? बहुत बारी। अरे वाह तो ये तो चैंपियनशिप घर की रोज जो है युवान ही जीतते होंगे, नहीं? Yes. अच्छा, मेरा मन हो रहा है युवान कि थोड़ी पोइट्रीज या शायरीज आपसे सुन ली जाए, और क्या आप हमें और सुनाएंगे थोड़ा? शायरीज। ओके। देख ले अंधेरे तेरा मुंह काला हो गया, ए अंधेरे देख ले तेरा मुंह काला हो गया, माँ ने आंखें खोली घर में उजाला हो गया। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। नेक्स्ट, आप कंटिन्यू रह सकते हैं आप। yes. आपको जितना याद है। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया जब गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। बहुत खूब, बहुत खूब। कि तेरे सितारे हैं तो होंगे फलक, तेरे सितारे हैं तो होंगे फलक, मुझे अपनी माँ की मैली ओढ़ना अच्छी लगी।
बहुत खूब, बहुत खूब। इस छोटे से दिमाग में ना, इस छोटे से युवान में बहुत कुछ है। तो जितना सब कुछ है आप प्लीज आज बोल डालिए। कि जख्म भी झेले दाग भी खाए बहुत, जख्म भी झेले दाग भी खाए बहुत, हम तो दिल लगा के पछताए बहुत। अरे वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आप वाकई दिल लगा के पछताए युवान। नो बहुत खूब। आप इतनी मासूमियत से जो बोल जाते हैं शायरियां, कविताएं, यकीन मानिए जब मुझे इतना सुनने में पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो जो भी आपको सुनते हैं शायद ये एक वजह है कि वो सब आपको इतना पसंद करते हैं। आप सबके फेवरेट चाइल्ड तो होंगे ही, चाहे स्कूल में या घर में। आप मुस्कुरा भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट नेक्स्ट, अब क्या आ रहा है? उम्र भर खाली हुई हमने मकान रहने दिया। ओके। उम्र भर खाली हुई हमने मकान रहने दिया, तुम गए तो दूसरे को कब यहाँ रहने दिया। क्या बात है, क्या बात है। युवान, आपके सामने तो मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा, मैं तो सब कुछ भूल चुकी हूँ। मुझे तो एक लाइन याद नहीं आ रही है, बट लोग शायद मुझे सुनने से ज्यादा बेहतर आपको सुनना और पसंद करेंगे। तो मैं देखना चाहती हूँ आप नॉन स्टॉप कितना आप और शायरियां बोल सकते हैं। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकाई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकाई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माई। बहुत खूब, बहुत अच्छा मैसेज। और माँ जो है, अच्छा आपके मम्मी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। आप बैठिए प्लीज। मम्मी के साथ आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं? मम्मा मेरे साथ नहीं करती, मैंने कैसे करना। तो अच्छा, क्या रीजन है कि मम्मा आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती हैं? मम्मा की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। ओके। तो आप क्या कभी खुद भी पोइट्रीज लिखते हैं या दूसरों की लिखी हुई कविताएं ही आप याद करके सुनाते हैं? दूसरों की लिखी हुई। अभी तक खुद लिखने का विचार नहीं आया। अच्छा, ये जो आप इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी कविताएं या इतने गहन अर्थों वाली जो शायरियां हैं आप बोल लेते हैं, कर लेते हैं, तो आपको समझ आता है एग्जैक्टली कि आप क्या कविता आप बोलने जा रहे हैं, उसका मतलब क्या है, कि सिर्फ उसको याद करके आप सुनाते हैं? मतलब आप समझते हैं, बखूबी समझते हैं। तो आप अभी फिलहाल दूसरों की लिखी हुई कविताएं आप सुनाते हैं और शायरियां आप सुनाते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में जब हमारी अगली बार कभी मुलाकात हो तो आप यहाँ पर अपनी लिखी हुई कविताएं हमें सुनाएं। ठीक है युवान? अच्छा, अभी मैं आपके फेवरेट पोएट, कवि का नाम जानना चाहूंगी जिनके खास तौर पर आपको कविताएं पसंद हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी। बहुत खूब। और शायर की अगर मैं बात करूं तो शायरियां भी आपने कहा है कि आप शायरियां भी खास तौर पर को पसंद है। मीर तकी मीर का कोई शायरी आप हमें, कोई शायर आप हमें सुना पाएं क्या? तो बहुत बेहतर होगा आज। पत्ता पत्ता बूटा बूटा मीर तकी मीर का है, जख्म भी झेले ये भी मीर तकी मीर का है। दोस्तों मुझे माफ करो मैं नशे में हूँ, कि यारों मुझे माफ करो मैं नशे में हूँ, अब तो दो झोली तो खाली ही दो मैं नशे में हूँ। बहुत खूब, क्लैपिंग्स आपके लिए हमारी तरफ से। और युवान, आप यहाँ पर आए हैं, आप यूं ही शायरियां पढ़ते रहें, पोइट्रीज बोलते रहें, फुल एक्सप्रेशंस के साथ, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, सेफ रहें घर पर। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें हमारे साथ की। तो आज इस खास कार्यक्रम में दर्शकों बस इतना ही। आप देखते रहिए दूरदर्शन हिमाचल और ये खास मुलाकात अपने दिलों में जरूर संजो करके रखिएगा। दें इजाजत, नमस्कार।